वॉइस ही नहीं आ रही बेटा। कोई नहीं, आज सेशन शुरू शगुन से हुआ है। कोई नहीं, अब तो आवाज आ रही होगी ना, मैंने ऑन कर दिया माइक। ये ऐसा हो जाता है, मैम के साथ हमेशा ऐसा होता रहता है। हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहले देखो मैं वापस रिपीट करती हूँ, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द किड्स। ठीक है, सबकी प्यारी प्यारी मॉम्स के लिए जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमें दिए, जो आगे जाके फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं। तो आज मैम की एक छोटी सी गुजारिश है कि यार आप आज अपनी मॉम के लिए कोई भी छोटा सा स्पेशल काम विद इन हाउस रह के करना है। आपने एक छोटी सी स्टोरी बनानी है अपनी मॉम के साथ, एंड यू हैव टू शेयर इट ऑन Instagram, and you just have to tag me Dharmagirl007. I would be super happy to see my kids sharing such little cute moments with their mom, and I'll be super happy बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन with a big smile शुरू करते हैं। Thank you kids, thank you so much for making this day wonderful for me. Thank you। आज कहते हैं ना, मैं तुमसे दूर ही नहीं रह पाती, मैग्नेट हो गया हमारा रिश्ता। रिश्ता इज मैग्नेट। ठीक है, संडे को भी आ जाती हूँ मैं, आज मैं छोले भटूरे खा के आई हूँ बच्चों। आज फाइनली मिशन अकम्प्लिश, छोले भटूरे मैम ने खा लिए। तो जोश देख रहे हो, आज जोश देख रहे हो, छोले भटूरे खाते ही जोश आ जाता है। ठीक है, तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। चैनल को जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कदम अपने नीट की ओर आगे लेके जाएंगे। लाइक करेंगे तो 2 कदम, शेयर करेंगे तो 3 कदम, बेल आइकन को हिट करेंगे तो 4 कदम। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है विद 59,000 किड्स। 59,000 किड्स है, इसको ज्वाइन कीजिए बच्चों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीट एग्जाम यू विल गेट इट हियर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों, यस हमारे जबरदस्त बैचेस फॉर 22 and 23 किड्स आर हियर। आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं दे कैन गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे आनंद सर पढ़ाते हैं, अनुराग सर, विशाल सर, कोमल मैम, अमन सर। टॉप फैकल्टी, टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ अनअकैडमी, नॉट ओनली अनअकैडमी, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी है। यहाँ पे अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 महीने का फ्री, 24 करेंगे तो 4 महीने का फ्री। यही नहीं, इसके साथ एक और जबरदस्त बैच लॉन्च हो रहा है विद टॉप एजुकेटर्स अगेन। इनके बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने 24 मंथ से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, GA नीट रेफरल कोड लगाना है और 10% ऑफ हासिल कर लेना है। ठीक है, तो 10% ऑफ तुरंत से आपको मिल जाएगा आपकी पॉकेट में। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्बैट का पेपर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी आज, एनरोल कर लेना बेटा। ठीक है, अब आते हैं बेटा यहाँ पे, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का पहला पेपर मंडे को जाएगा। मंडे टू मंडे जाएगा बेटा, संडे हम नहीं कर पा रहे क्योंकि उस दिन कॉम्बैट का पेपर होता है। तो अनअकैडमी वाले कह रहे हैं कि हम कॉम्बैट का पेपर कराएंगे संडे को, आपका पेपर नहीं कराएंगे, तो हम मंडे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अब मंडे टू मंडे होगा। फ्री टेस्ट सीरीज है, GA नीट रेफरल कोड यूज करके आप फ्री में एनरोलमेंट कर सकता है। उसका लिंक चैट सेक्शन में गिवन है। आज स्पेशल क्लास करे या ना करे, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो। स्पेशल क्लास करनी है तो फिर मैं लॉन्च करूं शाम की, बताओ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दिन अधूरा है G² के बिना, तो एक बार जल्दी से ना मुझे थम्स अप दे दो कि यस मैम वी वांट अ स्पेशल क्लास, हमें 90 क्वेश्चन आपके साथ करने हैं। कल का जेनेटिक्स का सेशन इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था, मेरे को बहुत खुशी हुई। करनी है तो फिर सेशन लॉन्च कर दूं फिर लॉन्च। चलो, जब बच्चे इतने ज्यादा हमारे उत्सुक रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं। चलो, संडे को भी आज हमारे अच्छे से धुलाई करेंगे स्पेशल क्लास रख के। अभी स्पेशल क्लास लॉन्च कर दूंगी, इस क्लास के बाद आना सबको है। ठीक है, तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे 1000 से ऊपर ज्यादा किड्स हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन बच्चों। फिर से पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था, फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे। ठीक है, The basic need of all living organism are essentially the same। चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे अमीबा ले लो या साक्षी ले लो, सबका रिक्वायरमेंट सेम है। ठीक है, सबका रिक्वायरमेंट क्या होता है, सेम होता है। यानी कि सबको क्या चाहिए, भोजन ते भोजन एंड वाटर एंड मिनरल्स। तो यानी कि सारा भोजन चाहिए, चाहे साक्षी की बात करो, अभिलिप्सा की बात करो, सबकी बात करो, सबको भोजन चाहिए जीवन जीने के लिए। ठीक है, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक जो है ट्रैवल करते हैं थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, यू विल ऑल्सो सी द एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन से एसेंशियल है, जिनके बिना जीवन अधूरा है। द मेजर डेफिशिएंसी, अगर वो चीज आपको नहीं मिले तो आपके दिल में एक हमेशा एक आस रहती है, कुछ अधूरा है। ठीक है, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे सिंगल है वो अक्सर कहते हैं कभी कभी तन्हाई में मुझे ऐसा लगता है काश वो होती तो एक गरम कप चाय की प्याली होती है ना। यस, बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे मन में जब आती है उसे हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन भी करेंगे हम, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब यहाँ से मेन पार्ट से शुरू करते हैं, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट।
तो जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो हमारे दिमाग में आता है बच्चों वो कौन सा है? 1860 में जूलियस वॉन सैक। ठीक है, कौन है? जूलियन वॉन सैक। इनके बारे में हम फोटोसिंथेसिस में भी करने वाले हैं, तो यहीं से इनके बारे में जानना शुरू कर दो। ठीक है, For the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. इन्होंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया चलो मिट्टी हटा देते हैं, क्या तब भी प्लांट ग्रो करते हैं? तो इनका जवाब था जी हाँ। क्या आंसर था बच्चों? जी हाँ। तो यानी कि सॉइललेस कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉइललेस कल्चर। तो यहाँ पे हम एक मीडियम यूज कर रहे हैं, वो मीडियम कैसे? लिक्विड है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है जो जो आपको चाहिए जीने के लिए, बट नहीं है तो सिर्फ क्या? मिट्टी। तो ऐसे कल्चर को हम सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं, सॉइल लेस कल्चर। ठीक है, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसी टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जहां पे हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं बिना मिट्टी के इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrient essential for plants. तो यही टेक्निक हमने यूज की कि कौन से एसेंशियल है, कौन से एसेंशियल नहीं है। देखो बेटा करते कैसे हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक पेड़ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक सुंदर सा पेड़ बनाएंगे सब। वाओ, कितना सुंदर पेड़ मैम ने बनाया, एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यहाँ पे हमने एक मीडियम लिया है जिसके अंदर मिट्टी नहीं है। इस प्लांट को पोटेशियम चाहिए चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोडियम, हमने यहाँ पे ले दिया मैग्नीशियम, यहाँ हमने ले दिया कैल्शियम। अब इसको पोटेशियम चाहिए चाहिए, बट तुमने तो पोटेशियम नहीं डाला, तो क्या प्लांट ग्रो करेगा? आप कहेंगे नो मैम, आप कहेंगे नो मैम, उसे पोटेशियम चाहिए था बट आपने पोटेशियम नहीं दिया, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो यानी कि जो पोटेशियम है वो आपका एसेंशियल एलिमेंट है। क्या है किड्स? ये आपका एसेंशियल एलिमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि बिना पोटेशियम के प्लांट ग्रो नहीं किया। ठीक है, वही मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम नहीं डाला। सोचो, सिंपल एग्जांपल ले रही हूं तुम्हें समझाने के लिए इस लाइन को। मैग्नीशियम हमने नहीं डाला, फिर भी प्लांट ग्रो कर गया, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया? नॉन एसेंशियल हो गया। क्या हो गया मेरे किड्स? नॉन एसेंशियल हो गया, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। जिंदगी में तुम्हारे 3 बेस्ट फ्रेंड है, अब चौथा आए या जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चौथे वाला क्या हो गया? नॉन एसेंशियल हो गया। बट वो 3 जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है वो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इस टेक्निक से हम एक एक को हटा के फिर जब हम ग्रो करते हैं, देन वी कैन एक्चुअली नो कि आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्लांट्स को ऐसे कौन से एलिमेंट्स चाहिए जिनसे उनका गुजारा चल जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यहां पे यही चीज है। The essence of all these methods involve the culture of plants in a soil-free है, defined mineral solution. These methods require purified water and mineral nutrient salts. तो कैसा पानी चाहिए बेटा? Purified water, गंदा पंदा पानी नहीं लेंगे नाले का, बिल्कुल भी, सिर्फ बिल्कुल साफ पानी लेंगे। ठीक है, उसके साथ आप क्या लेंगे? मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट लेंगे। तो ये जो होता है, ये जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें प्यूरिफाइड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट है, दिस मीडियम is essential for the growth of plant. अगर यहाँ पे मैं पानी की जगह सूखी मिट्टी ले लूं, क्या प्लांट ग्रो करेगा बच्चों? टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताओ, टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर यहीं पे मैंने मिट्टी ले ली वो भी सूखी और पानी नहीं है, तो क्या ग्रो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। सोचिए 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 सोचिए, कम ऑन, सोचिए 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 और आंसर बताइए मैम को चैट बॉक्स में। बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। तो यानी कि वाटर क्या हो गया? एसेंशियल हो गया, क्योंकि बिना सॉइल के तो ग्रो कर रहा है प्लांट, बट बिना पानी के ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, यही चीज है इंपॉर्टेंट। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल? क्यों ये एसेंशियल है? क्योंकि सारी जितनी भी एक्टिविटीज है लाइक फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर मॉलिक्यूल। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तभी तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन एंड H2, H+ यानी प्रोटोन निकलता है, और इसी प्रोटोन से वो एनर्जी जनरेट करता है। Now, after a series of experiments in which the roots of the plant were immersed in nutrient solution, where an element was added, substituted or removed, or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. तो यहाँ पे हमने एक हिट एंड ट्रायल मेथड किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल किया। अब जो चीजें प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमने ऐड कर दिया और देखो प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया। दिस टेक्निक इज हाइड्रोपोनिक्स।
नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैजल, माम का लाडला बेटा। एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन है बेटा? जिनके बिना जिंदगी का गुजारा नहीं है। तो यहां पे आप लिखेंगे विदाउट विच plants cannot grow। तो इन एसेंशियल एलिमेंट्स के बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। उन एसेंशियल एलिमेंट्स बोला एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। तो जैसे जैसे हमने एक एक को इस सोल्यूशन से हटाया, वैसे वैसे कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ गई। जैसे कि मान लो कि हमने पोटेशियम हटा दिया तो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, ये चीज आपको देखने को मिल गई। तो जैसे जैसे आप चीजें हटाते जाओगे वैसे वैसे डेफिशिएंसी सिम्टम आपको दिखते जाएंगे। So hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production। तो हाइड्रोपोनिक्स हम किस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं? अगेन पैसा छापने के लिए। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेटस। लेटस क्या होता है? वो बर्गर खाते थे तो फॉरेन में बर्गर बनते हैं, अरे यूएस के, अमेरिका के, ठीक है, वहां पे आप बर्गर में देखते हैं बहुत बड़ा सा एक हरे रंग का पत्ता होता है, उसी हरे रंग के पत्ते को हम लेटस कहते हैं। सीडलेस कुकुम्बर, आज इनकी बड़ी अच्छी अच्छी सैलेड बनती है, आप देखना, ठीक है। आजकल लॉकडाउन है, सबके सब किचन में घुस गए हैं, कुछ ना कुछ नया नया बना रहे हैं। हम भी कुकुम्बर ड्रिंक बनाए थे कुछ दिनों पहले। फिर है टोमेटोस। टोमेटो आपको पता है ये क्या होता है? देसी और विदेशी टमाटर होता है। देसी वाला थोड़ा खट्टा होता है, विदेशी वाला थोड़ा सख्त होता है, ठीक है। तो ये सब हम बना सकते हैं विद द यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। It must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated। aerated का मतलब क्या बच्चों? कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है उसमें जबरदस्त तरीके से हवा का आना जाना होना चाहिए, ठीक है। aerated का मतलब क्या है? nicely aired, ठीक है। इसमें अच्छे से हवा आनी जानी चाहिए। अगर हवा ब्लॉक हो गई तो आपकी ग्रोथ भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए यहां पे क्या क्या चीजें चाहिए हाइड्रोपोनिक्स में? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए, पहली चीज, यू नीड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या चाहिए? प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी ऑप्टिमम ग्रोथ वो शो करेगा, ठीक है। What would happen if solution were poorly aerated? क्या होगा बेटा अगर poorly aerated है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो आपका बेटा कोई भी प्रोसेस C3 साइकिल तो होने से रहा। C3 साइकिल नहीं हुआ तो उसमें शुगर नहीं बनेगा, शुगर नहीं बनेगा तो उसमें स्टोरेज नहीं होगा और प्लांट मुरझा जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द हाइड्रोपोनिक टेक्निक इज गिवन इन फिगर दिस। ये है आपके हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक, आप यहां पे देख सकते हैं। फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट, यहां से कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर आता रहेगा। एरेटेड ट्यूब, ये इसे बढ़िया तरीके से एयर पास करेगी, तब जाके आपका प्लांट ग्रो करेगा। सिर्फ एक चीज की कमी है, दैट इज सॉइल। सो दे आर सॉइल फ्री कल्चर, सॉइल फ्री कल्चर। और इस टेक्निक का जबरदस्त उपयोग हमने कहां पे किया? कमर्शियल प्रोडक्शन में, लाइक टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर्स एंड योर लेटस, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या है, जिनके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। चलो बेटा आ जाते हैं। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो साथ में तो खुश, बेस्ट फ्रेंड साथ ना हो तो तुम दुखी, यानी कि तुम्हारी खुशी का एक बहुत बड़ा रीजन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहीं पे हम उसके बारे में पढ़ने वाले। लेट्स सी, मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स, ठीक है। रूट्स के थ्रू ये एंटर करते हैं, एक्टिवली या पैसिवली। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिवाइज करेंगे यहाँ पे। कम ऑन किड्स, तो यहाँ पे जितने भी आपके मिनरल्स है सॉइल में, वो रूट में एंटर कर रहे हैं थ्रू एक्टिवली और पैसिवली। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किड्स, एक्टिवली, ठीक है। क्या आंसर होगा? एक्टिवली। ये कितने सारे बच्चे यू आर ब्यूटीफुल लिख रहे हैं आज? नहीं बेटा, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। ये आज नहीं, मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, कोई नहीं। एक्टिवली, एक्टिवली, ठीक है बच्चों, यस। एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा इन सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है फ्रॉम लो टू हायर, यहां पे आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स, मोर देन 60 एलिमेंट्स। एक सेकेंड, क्या चल रहा है बेटा चैट बॉक्स पे? लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? आज तुम लोगों ने कुछ गुटबाजी की है कि इतने सारे बच्चे तो मेरे स्पैमर्स नहीं हो सकते, ये तो आई एम प्रीटी श्योर। इतने सारे बच्चे मेरे स्पैमर्स तो नहीं हो सकते हैं, यस।
बिल्कुल। ये कुछ गुटबाजी की है कि तुमने आज? सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं। चलो कोई नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तो पढ़ाऊंगी। नाउ 105 हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। जिस कितने डिस्कवर हो चुके हैं किड्स? हाउ मेनी आर डिस्कवर्ड? 105 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें से असेंशियल कितने हैं आपको इस वाली लाइन से पता लग जाए। मोर देन 60 एलिमेंट्स of the 105 discovered so far in different plants. Some plant species accumulate. अब यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है, जिसमें से प्लांट्स में हमें कितने मिल चुके हैं बच्चों? प्लांट्स में हमें मिल चुके हैं 60 एलिमेंट्स। कितने मिल चुके हैं? 60। ठीक है, और इन 60 में से भी अगर हम यहां पे देखें बच्चों, some plant species accumulate selenium. Heavy metal or not? Tell me in the chat box. क्या ये हैवी मेटल है या नहीं? जल्दी बताएंगे बच्चों चैट बॉक्स में। कम ऑन किड्स, कम ऑन, यस बताइए, हैवी मेटल है या नहीं है सिलीनियम? कम ऑन एवरीवन। बेटा मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है ना? थम्स अप कर दो, थम्स अप, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। यस, थम्स अप कर दो। बिल्कुल सुनाई दे रहा है ना सब कुछ? यस, हैवी मेटल है या नहीं ये बता दो। बिल्कुल है, इट इज हैवी मेटल, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, हैवी मेटल है। एंड सम अदर गोल्ड, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium. ठीक है, यहां पे ये 3 लाइन है जिससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ प्लांट सिलीनियम यानी हैवी मेटल्स को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, वहीं पे अगर कोई प्लांट न्यूक्लियर साइट के पास ग्रो कर रहा है तो वो स्ट्रोंशियम को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है। ठीक है, बिल्कुल। Now, there are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration. The question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, for example, gold, selenium, as mentioned, are really necessary for plants. तो यहाँ पे ये क्या बेटा गोल्ड की जरूरत है? रुको एक सेकेंड। अरे भाई यस, आज तो बड़े सारे आए हैं यार, अलग अलग नाम से आए हैं आज तो चैट बॉक्स में। चलो चैट बॉक्स आज के लिए बंद कर देते हैं। We won't see the chat box today. कोई फायदा नहीं है चैट बॉक्स देखने का आज। yes, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है चैट बॉक्स देखने का, छोड़ो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, क्या सिलीनियम उसको जरूरत है? क्या गोल्ड की उसको जरूरत है? प्लांट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्यों, क्या क्या चीजें क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। क्या क्या क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया क्या? द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ। यानी कि जो भी एलिमेंट की आप बात करें वो आपकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट शुड पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम प्लेज रोल इन द रिप्रोडक्शन। यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। कम ऑन बच्चों। तो आपको मैं बता दूं, जितने भी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होते हैं उसके लिए आपको जो एलिमेंट चाहिए होता है वो कैल्शियम चाहिए होता है। तो ऐसी चीजें जो ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करे और रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। In the absence of the element, the plant do not complete their life cycle to set the seeds. तो अगर वहां पे कैल्शियम एब्सेंट हो गया तो आप सोच सकते हैं कि डिविजन नहीं होगा। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि उसका रोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं वो हर जगह काम करे। इट शुड नॉट बी दैट। ठीक है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट। यानी कि उसका काम स्पेसिफिक होना चाहिए और जो काम वो कर रहा है वो कोई और एलिमेंट ना करे। तो पहला रोल क्या है बच्चों? द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी दैट इट शुड पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। It should participate in growth and reproduction. The second thing is it should participate and show specific function. तो उसका function कैसा होना चाहिए? Specific and irreplaceable. And irreplaceable. यानी कि उसका function कोई और element ना कर पाए। ठीक है kids? Now, other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. यानी खाना होता है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों। लेट मी गिव यू वन वेरी नाइस एग्जाम्पल। ठीक है, यस। अच्छा भाई आज क्या बात है, सबकी यहीं पे आज दुकान खुली है क्या? यस, लग तो यही रहा है। बेटा आज चैट्स बंद कर दो। अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, चैट्स बंद कर दो बेटा।
क्लोज द चैट्स टुडे। हाँ, दुकान यहीं पे खोली है सबने मिलके। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो जैसे कि कई लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग के टाइम पे अक्सर उन्हें बोला जाता है कि आप पूरे दिन फ्रूट्स खाओ, ठीक है। आप फ्रूट खा रहे हो, सही बात है, बट आप बहुत वीक महसूस करते हो, यू फील वेरी लो इन एनर्जी, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप रोटी खा रहे हो पूरे दिन में एक बार भी, यू स्टिल फील गुड इन एनर्जी। तो यानी कि जो फूड है, जो रोटी है, दैट इज इररिप्लेसेबल फॉर यू, ठीक है, क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। The element must be directly involved in the metabolism of the plant. यानी कि जो भी एलिमेंट है वो किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके मेटाबॉलिज्म में। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इट शुड प्ले अ रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। इट शुड प्ले अ रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो पहला क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेकंड स्पेसिफिक एंड इररिप्लेसेबल, एंड थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। अगर एक एलिमेंट इन तीनों पे खरा उतर रहा है तो इसका मतलब बच्चों कि वो असेंशियल है। क्या है बच्चों, वो असेंशियल है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ इधर। नाउ based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth. अगर हम तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करें तो कुछ ही एलिमेंट्स है जो तीनों पे खरे उतरते हैं। These elements are further divided into two broad categories. इन्हीं सारे एलिमेंट्स को हमने दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया on the basis of quantity requirements. On the basis of what बेटा, quantity requirements. एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करो, माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करो, दोनों ही क्या है, प्लांट के लिए असेंशियल है, ठीक है। दोनों ही प्लांट्स के लिए क्या है बच्चों, असेंशियल। तो यहां पे हम लिख देते हैं दोनों ही असेंशियल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना क्वांटिटी चाहिए, हमने माइक्रो और मैक्रो में उसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा। Macronutrients are generally present in plant tissue in large amounts, in excess of 10 millimolar per kg of dry matter. तो ये इतना अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 10 मिलीमोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. And the best trick to remember is, tell me in the chat box, इसकी best trick क्या है बच्चों? The best trick to remember is chip, monks, cafe, ठीक है। बस Fe से आपके माइक्रो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपमंक्स कैफे, C से कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। बिल्कुल सही किड्स, राइट बबली। नाउ ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड हाइड्रोजन। तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन है, तीनों किस में आते बेटा, हाइड्रोकार्बन। तीनों ही हाइड्रोकार्बन है जो किससे ऑब्टेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, व्हाइल अदर्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स, कहां से मिलते हैं तीनों। तो अगर हम इनका सोर्स की बात करें तो ये तीनों हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिखे वो सब कहां से ऑब्टेन होंगे, सॉइल से। बाकी सब कहां से ऑब्टेन होंगे, सॉइल से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कम, कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। यस, माइक्रो मतलब कम। और trace elements are needed in a very small amounts, less than 10 millimolar per kg of dry matter. तो ये 10 से कम चाहिए, ये 10 से ज्यादा चाहिए। These includes iron, जैसे कि मैंने बताया था आयरन से माइक्रो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। अब आयरन कहाँ काम आता है प्लांट की बॉडी में, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, कम ऑन किड्स। तो अगर हम यहां देखें आयरन, आयरन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंगनीज, मैंगनीज और क्लोरीन दोनों ही हमको चाहिए होता है किसके लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसके लिए चाहिए होता है बच्चों, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। बोरोन किसके लिए चाहिए होता है, बोरोन हमें चाहिए होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। तो ये सारे इनके रोल्स है, ठीक है। मॉलिब्डेनम हमें एंजाइम के लिए चाहिए होता है, किसके लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, सीधा सीधा एनसीईआरटी ने लिखा है, चाहे माइक्रो हो मैक्रो हो, टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं? 17। टोटल कितने बच्चों? 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है। नेम्ड अबव देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स एज सोडियम, ये फायदेमंद है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम। दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स को 4 चीजें चाहिए, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। Essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of their diverse function. अब function के basis पे हमने इनको essential elements को अलग किया है। पहले किसके basis पे अलग किया था बच्चों? Quantity। पहले किसके basis पे अलग किया था? Quantity। अब किसके basis पे अलग करें? Function। जब quantity के basis पे अलग करते हैं तो 2 कैटेगरी, जब function के basis पे अलग करते हैं तो कितनी कैटेगरी? 4 कैटेगरी। कितनी? 4 कैटेगरी। पहला देखते हैं, let us start. Essential elements as components of biomolecules and hence structural elements. तो पहला फंक्शन क्या है? They form structural elements. तो पहला फंक्शन यहां पे ये रहा कि they form structural elements of the cell which include carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. ठीक है, तो इसके लिए आपको कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाउ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, यहां पे क्या बन रहा है इससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से आपका बनता है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जब बीटा ग्लूकोज होता है तो इट फॉर्म्स अ सेल वॉल। एंड सेल वॉल किससे बनी होती है प्लांट के केस में? सेलुलोज से। किससे बनी होती है किड्स? सेलुलोज, ठीक है। फिर आते हैं यहां पे हमारे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हमारा डीएनए, आरएनए, ये सारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है। essential elements that are components of energy related compounds, यानी कि नेक्स्ट फंक्शन के एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स हम एटीपी पढ़ते हैं, एनएडीपीएच पढ़ते हैं, एफएडीएच पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए इन प्लांट्स। एग्जांपल मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम चाहिए किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। एंड फॉस्फोरस चाहिए एटीपी के लिए। फॉस्फोरस किस लिए चाहिए? एटीपी। तो अगर फॉस्फोरस कम हो गया तो प्लांट कैसा फील करेगा? प्लांट विल फील व्हाट? प्लांट फील करेगा ओ माय गॉड, मेरे में तो एनर्जी ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मेरे में एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट, पहला फंक्शन कौन सा था? स्ट्रक्चरल। सेकंड फंक्शन था एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरा फंक्शन अब यहां पे देखते हैं, essential elements that activate or inhibit enzymes, तो यानी as regulators। यहां पे हम लिखेंगे as regulators of enzyme, regulators of enzyme. For example, magnesium is an activator for both ribulose biphosphate carboxylase oxygenase and phosphoenol pyruvate carboxylase. One of the most important line for NEET exam, सबसे important line है कि जो मैग्नीशियम है, यहीं पे लिखेंगे एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम चाहिए एज एक्टिवेटर फॉर एंजाइम रुबिस्को एंड पेपकेस। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग, जो हम हमेशा लिखते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में। चलिए बच्चों, रुबिस्को एंजाइम किसके लिए चाहिए? कौन सी 2 प्रोसेसेस है जहां पे रुबिस्को इस्तेमाल होता है? एज कार्बोक्सिलेज, एज ऑक्सीजनेज। कौन सी 2 प्रोसेसेस है? कम ऑन किड्स, कम ऑन। पहला C3 cycle and C2 cycle. C3 cycle is Calvin cycle, also called as dark reaction, and C2 cycle is a wasteful process called as photorespiration. ठीक है। वहीं पे पेपकेस is an enzyme which are only found in the case of monocots. Monocots means C4 plants, यानी पेपकेस सिर्फ कहां पे मिल रहा है? C4 प्लांट्स में मिलता है, और इसी की मदद से हमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका एक्टिवेटर है मैग्नीशियम। डन बच्चों। नाउ नेक्स्ट, both of which are critical enzyme in photosynthetic carbon fixation. Zinc, next important for exam. Zinc is an activator of alcohol dehydrogenase. तो जो जिंक है किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। एंड मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो मॉलिब्डेनम किसका एक्टिवेटर है?
नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम किसके पास होता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, कहां मिलता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम? कम ऑन किड्स, यस, कम ऑन, टेल मी इन द चैट बॉक्स, कहां पे होता है? जल्दी बताइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो अगर हम ये देखिए नाइट्रोजनेस एंजाइम, इसी को ऑक्सीजन से हम बचाते हैं। ऑक्सीजन स्कैवेंजर लेग हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। ये हमारा कब बनता है? जब राइजोबियम का काम आता है। बिल्कुल सही किड्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से लिस्ट बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ऐसे जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, वहीं पे molybdenum MO is required for nitrogenase, ठीक है, ये ठीक है। मोनी सिंपल सी ट्रिक है। मैं कैसे याद रखती हूँ लंबे टर्म के लिए, जैसे कि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाउ आई रिमेंबर दिस, मोनी, ठीक है, मोनी। मोनी क्या है? मॉलिब्डेनम, नी माने नाइट्रोजिनेस। इस तरीके से छोटी छोटी आप ट्रिक्स जितना बनाओगे बेटा उतना ज्यादा कंफ्यूजन को अवॉइड करोगे नीट एग्जाम में। सो मोनी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैन यू नेम अ फ्यू मोर एलिमेंट्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी? ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है। फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम ऑफ द बायोकेमिकल पाथवेज। चलो ये कर लेंगे हम बाद में। नाउ सेकंड हो गया एज रेगुलेटर्स। थर्ड, अब फोर्थ फंक्शन पे देखते हैं। द फोर्थ फंक्शन इज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स टू ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटास। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomatas. Opening and closing of stomatas. Very important. Of a cell. Potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. ये चीज मैम ने अभी लिखी है, ठीक है। पोटेशियम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? चलिए एक थोड़ा सा क्विक रिवाइज लेते हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। चलिए बच्चे मुझे बताएंगे, जो ये पोटेशियम है, दिस पोटेशियम फॉर्म्स पोटेशियम मैलेट। क्या बनाते हैं किड्स? पोटेशियम मैलेट in vacuole. Since the vacuole becomes hypertonic, अब ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। Since ये हाइपरटोनिक है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका? कम। तो पानी बाहर से अंदर आएगा। दिस विल कॉज इनफ्लक्स ऑफ वाटर। इनफ्लक्स ऑफ वाटर, जैसे ही पानी अंदर आता है द टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस। इससे क्या होता है? टर्गर प्रेशर बढ़ता है और स्टोमाटा ओपन होता है। एंड द स्टोमाटा ओपन्स। स्टोमाटा ओपन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहां पे भी इसका पूरा का पूरा रोल लिख लिया है। क्या चारों फंक्शन सब बच्चों को क्लियर है? एक बार थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में जल्दी से। पहला फंक्शन क्या था? स्ट्रक्चरल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट एनर्जी, एनर्जी मॉलिक्यूल फॉस्फोरस, एटीपी, ठीक है। थर्ड रेगुलेटर्स, पहले हमने किया मैग्नीशियम, फिर हमने किया जिंक, फिर हमने किया मॉलिब्डेनम। फिर चौथा फंक्शन हमारा क्या था? ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मेंटेनेंस। फॉर दिस द मेजर रोल इज प्लेड बाय पोटेशियम फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी चैप्टर का, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आई कैन से दिस अ +4 टॉपिक। ठीक है, ये आपके 4 नंबर बढ़ा सकता है नीट एग्जाम में। असेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, they participate in various metabolic process in the plant cells such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity, act as a major constituent of macromolecules and coenzyme. Various forms। चलिए बेटा अब एक एक करके शुरू करते हैं, कौन कौन सा रोल प्ले करता है इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। सो आर यू विद मी किड्स? यस, एक बार पानी पी लेते फटाफट से। चलो आ जाओ बेटा। पहला है नाइट्रोजन। अब सबसे पहले ना इसको मत देखो, डोंट सी दिस, मत देखो, बिल्कुल मत देखो, डोंट सी। अब सबसे पहले नाइट्रोजन सोचो, नाइट्रोजन कहां कहां चाहिए, ध्यान से सोचो बेटा, नाइट्रोजन कहां कहां चाहिए। अपने बिल्कुल मत पढ़ना इसको। जैसे मैं नाइट्रोजन सुनती हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में डीएनए, आरएनए और अमोनिया आता है। ठीक है भाई, ये मेरे दिमाग में आता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को समझने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे
दिस इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो सबसे पहली चीज नाइट्रोजन इसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। इट इज एब्सॉर्ब मेनली एज NO3 नेगेटिव। सबसे ज्यादा किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है? Na3 नेगेटिव थ्रू सम और ऑल्सो टेकन अप एज NO2 नेगेटिव और अमोनियम आयन। ठीक है, मेजॉरिटी किस फॉर्म में करेगा? यहां पे हम एक फटाफट से एब्सॉर्बेबल फॉर्म बनाएंगे। ऐसे लिखेंगे सब बच्चे, एब्सॉर्बेबल फॉर्म। 3 लाइन एनसीईआरटी की एक डायग्राम से, एक पर्टिकुलर कंपैरेटिव चार्ट से क्लियर हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा नाइट्रोजन चाहिए सबसे ज्यादा? टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। बिकॉज दे आर डिवाइडिंग सेल्स एंड डिवाइडिंग सेल्स शो एस फेज भी होता है, और एस फेज में क्या बनता है? डीएनए। तो ज्यादा से ज्यादा डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स भी कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। ये सारा नाइट्रोजन इन सब में प्रेजेंट होता है। सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट तो नहीं था याद करना। अब दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, फास्फोरस। मत पढ़ो इसको, फिर से मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, ध्यान से सोचो। फास्फोरस हमें क्या चाहिए? NADPH, ATP। ATP माने एनर्जी, यानी अगर एनर्जी है क्योंकि फास्फोरस है। इतना सबको याद में आया? तो इसको सबसे पहले यहां पे ATP लिखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। ठीक है, फास्फोरस इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। आपको पता हमने फास्फोरस साइकिल की थी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, रॉक से सीधा फास्फोरस, एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़ा था। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होते ही जैसे ही फास्फोरस सॉइल में आता है, आप फटाफट से रूट उसको एब्सॉर्ब करता है। तो हमेशा सोर्स ऑफ फास्फोरस क्या होगा? सॉइल। द सोर्स ऑफ फास्फोरस इज ओनली सॉइल। ठीक है, तो इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। तो यहां पे एब्सॉर्बेबल फॉर्म क्या है इसका? फॉस्फेट आयन, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव। ठीक है, फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे? बिकॉज इट फॉर्म्स फॉस्फोलिपिड्स। ये क्या बनाते हैं बच्चों? फॉस्फोलिपिड्स। सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास फॉस्फोरस होता है, और न्यूक्लिक एसिड and nucleotide, and is also required for phosphorylation reaction because it is going to produce ATP। ये भी क्लियर है बेटा? न्यूक्लिक एसिड में कैसे? न्यूक्लिक एसिड में जो आपकी फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती है, इसलिए वहां पे भी आपको चाहिए फॉस्फोरस। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, पोटेशियम। पोटेशियम माने के, अब जैसे पोटेशियम को हम याद करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद आया दिमाग में? अभी हमने पढ़ा था। तो यहां पे हम लिखते पहले हमको क्या याद आया? हमको याद आया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दूसरा हमें याद आया क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। चलिए बच्चों, इट इज एब्सॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होते हैं? आयोनिक फॉर्म्स में। इन प्लांट्स दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज। ये भी अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है जी। इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये डिवाइडिंग होते हैं, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। तो जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहां पोटेशियम का और नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, नाउ पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एन एनायन cation बैलेंस। एनायन cation बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक बैलेंस इन सेल्स, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो यानी जितना भी फंक्शन आपका एनायन केटाइन से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक से रिलेटेड है, उस सारा का सारा रोल कौन प्ले करेगा? पोटेशियम। आ रहा है बच्चे सबको समझ में? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, सबको समझ में आ रहा है? यस, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में मैम को। यस, आज मैंने अपनी इतनी तारीफ सुन ली कि बेटा मैं भी घायल हो गई। मैम घायल है बेटा इस टाइम। इतनी तारीफ तो बेटा मैंने शादी के बाद भी नहीं सुनी कभी, जितनी यार बच्चों ने कर दी।
यस बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कैल्शियम बिल्कुल सही। देखो कॉम्प्लान पी पी के तुमने सोचा कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, मेरे को समझ नहीं आता बॉर्नवीटा वाले किस बात पूछ रहे थे अपने चॉकलेट फ्लेवर पे, क्योंकि कॉम्प्लान वाले तो कहते हैं दावे से कि हम तुम्हारी हाइट बढ़ा के देंगे, बॉर्नवीटा वाले क्या कहते हैं बताना जरा, कि चॉकलेट फ्लेवर तुम्हें पिलाएंगे। तो बेटा कॉम्प्लान अगर आप पी रहे तो आपको कैल्शियम बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है आउट ऑफ द ऑप्शंस कि हर चीज आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एक्टिवली। दो चीजें हमेशा याद रखनी है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग सेल्स। तो जितने भी डिवाइडिंग सेल्स है उनको जरूरत है किसकी, उनको जरूरत है सोडियम सॉरी नाइट्रोजन, पोटेशियम और अब आ गया कैल्शियम। ड्यूरिंग सेल डिविजन, क्यों चाहिए सेल डिविजन, याद आता है सेल डिविजन, सेल डिविजन के टाइम पे हमें बनानी है सेल वॉल, क्योंकि जो सेल वॉल का मिडल लेमेला है वो किससे बना होता है बच्चों। अच्छा बॉर्नवीटा से तैयारी जीत की, चलो फिर तो तुम पी लो बच्चों। मिडल लेमेला सेल वॉल का, और मिडल लेमेला में क्या भरा होता है, कैल्शियम पैक्टिनेट। क्या भरा होता है बेटा, कैल्शियम पैक्टिनेट, कैल्शियम पैक्टिनेट भरा होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लेमेला। ओ माय गॉड, जो मैं पढ़ाती हूँ सेम एनसीईआरटी कॉपी कर लेता है बेटा, एनसीईआरटी बहुत चीटर है यार। यस, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। तो माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कैल्शियम। यही स्पिंडल फाइबर्स है जो एनाफेज पे बुलाती हैं किसको, क्रोमोसोम को, ठीक है। तो माइटोटिक स्पिंडल क्या है, स्पिंडल फाइबर्स जो बुलाती है किसको, क्रोमोसोम्स को, ऑफ कोर्स बच्चों। इट एक्यूमुलेट्स इन ऑल ओल्डर लीव्स। ये क्या है, सारा का सारा एक्यूमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स में। वाई बिकॉज इट इज इमोबाइल, बिकॉज इट इज इमोबाइल इन नेचर, यानी जहां ये बैठ गया वहां ये बैठ गया, अब ये कहीं हिलेगा नहीं। It is involved in the normal functioning of the cell membrane. It activates certain enzyme and plays an important role in regulating metabolic activities. तो जब भी कैल्शियम आएगा तो सबसे पहले आपको याद क्या आएगा, सेल वॉल, और दूसरी चीज क्या याद आएगी, सेल डिवीजन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सुनते ही मेरे को तो क्लोरोफिल याद आ जाता है, आपको क्या याद आता है, यस बताइए। इट इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट आयोनिक फॉर्म, यानी कि ये भी मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहा है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को, एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए बनाने में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। और किसका स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोफिल। हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। ये राइबोसोम स्ट्रक्चर समझ सा नहीं आया, कोई बच्चा मुझे बताएगा राइबोसोम स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन कर रहा है। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम द लार्जर सब यूनिट्स कंबाइंड विद स्मॉलर सब यूनिट्स। सो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में लार्जर सब यूनिट combines with smaller, right kids? Okay, नहीं सही है, सब ठीक है, शगुन नहीं हुआ। अब आते बेटा सल्फर। सल्फर से पता मुझे क्या याद आता है, सल्फर से मुझे कभी कभी याद आते हैं अमीनो एसिड जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। क्या आपको भी वही याद आते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं बेटा? मीथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, है ना? यस बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं ये, प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड। ओ माय गॉड, एनसैट इज सच अ चीटर। ठीक है, सिस्टाइन एंड मीथियोनिन, एंड मीथियोनिन इज योर स्टार्टिंग अमीनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन। ठीक है, यस इट इज द स्टार्टिंग अमीनो एसिड ऑफ every protein, ठीक है, and is the main constituent of several coenzyme, vitamin like thiamine, biotin coenzyme and ferredoxine। ठीक है, थियामिन कौन सा विटामिन होता है? याद सा नहीं आया, थोड़ा याद करा दोगे तो मैम को बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा विटामिन होता है यहीं पे लिख लिया करो, बाद में भटकते रहते हो चीजों के लिए, नलायको। यस,
तो अगर हम थायमिन की बात करें तो इट इज विटामिन B1। बायोटिन, बायोटिन क्या होता है? विटामिन B7 होता है, दिस इज B7। ठीक है, कोएंजाइम है, ये तो आपको पता है, ये लिंक रिएक्शन में चाहिए होता है। कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन वी आर पेरिडॉक्सिन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आयरन। आयरन से हमें क्या याद आता है? पापा इज अ सेलर मैन, है ना? क्या याद आता है बेटा? यस, क्या आता है? अच्छा बेटा, ओहो, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। चलो, क्या याद आता है बेटा? पापा इज द सेलर मैन। तो आ जाओ, आयरन क्या क्या करता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मुझे तो इससे हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद आती है, हमेशा। ठीक है, प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेरिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी 3+। It is required in large amount in comparison to the other micronutrient. It is an important constituent of protein involved in the transfer of electrons like ferredoxin and cytochromes. तो यानी कि ferredoxin and cytochromes बनाने के लिए जो एलिमेंट आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो कौन सा होता है? आपका आयरन होता है। ठीक है बच्चों, it is reversibly oxidized from Fe2+ to Fe3+ during electron transfer. It activates catalase enzyme. Catalase enzyme को ये एक्टिवेट करता है and is essential for the formation of chlorophyll. तो क्लोरोफिल बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए? मैग्नीशियम एंड आयरन। बेटा ये सबने लिखा, ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाएगा। मुझे पता है तुम लोग बहुत ऐसे रीडिंग लगाते हो चैप्टर की, रीडिंग समझना भी उतना ही जरूरी है, रटना मत इसको, आराम से हो जाएगा चैप्टर, टफ नहीं है बिल्कुल भी। कैटलिस के साथ यहां पे पेरोक्सीडेज भी लिख लो, पेरोक्सीडेज एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम्स। किसमें प्रेजेंट होता है? पेरोक्सिसोम्स में। नेक्स्ट मैंगनीज। चलो अब मैंगनीज पे आते हैं, इसको लिखते कैसे? Mn। मुझे मैंगनीज से हमेशा याद आता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या याद आता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। ठीक है, इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैंगनस आयंस। मैग्नम याद आ गई, बड़ी अच्छी आइसक्रीम है भाई, बिल्कुल बढ़िया, से उसकी एड भी बहुत अच्छी है। ठीक है, it activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of the manganese is the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. यहीं से सिर्फ क्वेश्चन आता है, इसी लाइन से क्वेश्चन आता है, इसी को मार्क कर लो कि the element required for the splitting of water or photolysis of water is manganese. ठीक है, yes। अब आते हैं जिंक। जिंक बड़ा ही क्या है, मैं कहूंगी कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, ऑक्सीजन के काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, वो वाला क्वेश्चन तुम्हें याद है? ऑक्सीजन के काम करने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है, याद है या नहीं है तुम्हें? वही वाला क्वेश्चन जिसमें तुम हमेशा आंसर जिंक लगाते हो, बट नीट वालों ने उसका आंसर कैल्शियम दिया था, याद है? यस बच्चों, आई नो दिस हैपेंस विद एवरीवन। तो प्लांट इसे भी एब्जॉर्ब करते हैं जिंक आयोनिक फॉर्म में। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस। तो कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेजेस वो एंजाइम है जो ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से एंजाइम होते हैं मेरे बच्चों? यस, कौन से एंजाइम होते हैं? द वन व्हिच एड्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे लिखे एनसीईआरटी, नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या होता है ये? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ऑक्सीजन की मदद से आप शूट बढ़ाते हैं, रूट बढ़ाते हैं। जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, शूट बढ़ेगी या रूट बढ़ेगी? कम ऑन किड्स इन द चैट बॉक्स। सारा जोश मैंने दिखाना है क्या आज क्लास में? ये बता दो बस, सारा जो जी को नहीं दिखाना है आज? अरे नालायको, शूट बढ़ेगा रूट बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब तुम हिल जाते हो। ओह माय गॉड, हियर आई गेट अ लोकतंत्र इन माय चैट बॉक्स। रूट बढ़ेगा, रूट डिफरेंशिएशन। टनन 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 टना। अब देखो ये कैसे आया आंसर, मैं बताती हूँ तुम्हें। साइटोकाइनिन ज्यादा है अगर ऑक्सीजन से, तो शूट डिफरेंशिएट होगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट डिफरेंशिएट होगा।
अगर दोनों सेम है तो कैलस बनेगा, कैलस। अरे लिख लो भाई, ये सब चीजें लिख लो, सारे कंफ्यूजन की चीजें हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। यस ठीक है मैम, रॉक स्टूडेंट शॉक्ड। यस चलो अब नेक्स्ट बात है कॉपर। कॉपर से मुझे याद आता है अगेन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, कॉपर इज एब्सॉर्ब्ड इन द क्यूप्रिक आयन फॉर्म C2+, Cu+। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। जब इनको कुछ नहीं पता लगा तो ओवरऑल, जैसे आपको जब कोई क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं ना, ऐसे एनसीईआरटी कहते हैं ओवरऑल, नहीं आ रहा है एनसीईआरटी को। ठीक है, like iron it is associated with certain enzyme involved in redox reaction and is reversibly oxidized to copper 2+. देखो कुछ समझ नहीं आया एनसीईआरटी को, कुछ बढ़िया सा काम नहीं दिया हमको। ठीक है, यस आज मॉक टेस्ट अभी नहीं है बेटा, उसकी क्लास लॉन्च होगी, स्पेशल क्लास की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं बोरॉन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है 3 स्टार, क्योंकि इसके 2 फंक्शन फिक्स्ड है, इससे ज्यादा इसके फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, इट इज एब्सॉर्ब्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, बोरॉन O3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव। भाई खतरनाक खतरनाक बेटा, ये बड़ा सा फॉर्म है इसका एब्सॉर्बेबल। बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम का यूटिलाइजेशन और अपटेक करना है उसके लिए आपको बोरोन चाहिए। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, और आगे मेन पॉइंट जहां से हर साल क्वेश्चन चिपक जाता है नीट में, पॉलन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर विच इज प्रेजेंट इन अ पॉलन, जहां पे एग्जाइन एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये सेकंड इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है। पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम, ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहां से क्वेश्चन आता है। जल्दी से इसको मार्क कर लो। बोरेट है ये बोरेट है, ये बोरेट है। यस, वीटी सर कहाँ है बेटा, यहीं पे साथ वाले कमरे में बुलाते, वीटी सर आ जाओ। मतलब कैसा सवाल है, कैसा सवाल है, मैं दिल्ली में सर कोटा में, वीटी सर का है, बुला कैसे लूंगी मैं बेटा, थोड़ा सा। यस, मॉलिबिडनम। अब एमओ पे आते हैं, मोनी। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, मोनी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मोनी नहीं मुन्नी, मुन्नी वाले प्लीज लीव द प्लैनेट, मोनी वाले प्लीज स्टे हियर। प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिबिडनम आयन, या आयनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, सही, सबको पता है। It is component of several enzymes including nitrogenase, nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. तो molybdenum मोनी, nitrogenase and nitrate reductase, दोनों के लिए आपको चाहिए क्या, मोनी यानी molybdenum। ठीक है भाई, देखो कितना बढ़िया से याद हो गया, तुम भी यार इतना बढ़िया तरीके से मैम बता रही है। क्लोरीन, अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन सबसे ज्यादा कहां मिलता है, पहले बताओ चैट बॉक्स में, सबसे ज्यादा क्लोरीन कहां मिलता है। मैं चप्पल पहन के आती हूँ तब तक बताओ जल्दी, कुत्ते भी भौंकना शुरू हो गए। यस, आ गई मैम। सबसे ज्यादा क्लोरीन कहां मिलता है, चलो बढ़िया सवाल पूछ रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया सवाल। अरे स्विमिंग पूल के पानी में, देखा कितना बढ़िया था, बेस्ट था या नहीं था, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, है ना। सबसे ज्यादा क्लोरीन कहां मिलता है, स्विमिंग पूल के पानी में, बिल्कुल सही बात है यार। अब देखो क्लोरीन, इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द क्लोराइड आयन फॉर्म, ये भी क्लोराइड आयन की फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहा है एक्टिवली, वापस बोल रही हूँ एक्टिवली। Along with sodium and potassium, it helps in determining the solute concentration and the anionic cationic balance, यानी ये भी ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है ये भी, ऑस्मोटिक बैलेंस। It is essential for the water splitting reaction, ये आपको पता वाटर स्प्लिटिंग लिए मैंगनीज और क्लोरीन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बता दिया था। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, अ रिएक्शन दैट लीड्स ऑक्सीजन टू एवोल्यूशन। ये तो हमें पता ही है, जब जब पानी टूटेगा ऑक्सीजन बाहर आएगी। कोई नई बात बताई, नहीं बताई, ठीक है। ये लिखो बेटा जल्दी से। डन एवरीवन, गुड आफ्टरनून किड्स, गुड आफ्टरनून। बेटा टाटा नमक में आयोडीन पढ़ा था, क्लोरीन तो मैंने नहीं पढ़ा था। भाई इतना घटिया जवाब कैसे जी, सॉल्ट में भी होता है क्या क्लोरीन? टाटा नमक में आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है ना। कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, कुछ भी। बेटा मैं आजकल अपनी मैन पावर लेके बैठती हूँ साथ में, तो मेरा ना लॉल नहीं बना सकते क्लास में। आयोडीन तो सुना था, क्लोरीन कब से आ गया? कुछ भी फेंक रहे हो चैट बॉक्स में, कुछ भी।
चलो, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब हम डेफिशिएंसी पे आ गए। अभी तक हमने हाइड्रोपोनिक्स कर लिया, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया कर लिया, फंक्शंस कर लिए, हमने उनके मेजर रोल प्ले कर दिए, है ना भाई। अरे NaCl, अजी NaCl नमक तो NaCl अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। वो सॉल्ट होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ बेटे, यहाँ पे आते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। Whenever the supply of an essential elements become limited, बेटे देखो, जब जब लॉकडाउन आता है तब तब लिमिटेड हो जाती है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस, है ना। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। पहले तुम बाहर मार्केट में घूमते थे, आसपास देखते थे, पड़ोसनों को देखते थे, वो लिमिटेड हो गया तुम्हारी लाइफ में। अब तुम्हें मम्मी घर से बाहर ही नहीं निकलने देती, ना तुम अब पड़ोसन देख पाते हो, ना तुम आसपास के लोग देख पाते हो, ठीक है, यस बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो जाता है। और जैसे जैसे ये चीज लिमिटेड होती है ना, तुम्हारे ऊपर दिखने लगता है, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, ठीक है। क्या हो जाते हो तुम लोग, चिड़चिड़े हो जाते हो, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो इधर, whenever the supply of an essential element becomes limited, plant growth is retarded। plant growth क्या होती है बेटा, retarded हो जाती है, ठीक है, yes। The concentration of the essential element below which plant is retarded, growth is retarded, is termed critical concentration। ध्यान से सुनेंगे, what is critical concentration बच्चों, what is critical concentration? अगर यहाँ पे the concentration of the essential element below which plant growth is retarded, यानी कि एक ऐसा वैल्यू अगर इससे कम आपने दिया उसको, तो आपके ऊपर डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। The element is said to be deficient when present below the critical concentration। अगर critical concentration से कम present है तो deficiency symptoms दिखेंगे, अगर critical concentration से थोड़ा ज्यादा present है तो आपको ये सारे deficiency symptoms नहीं दिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे, since each element has one or more specific structural or functional role in plants, in the absence of any particular element, प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अगर ये कम हो जाएंगे बेटा तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या, व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो है जिससे कम पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे। एसेंशियल एलिमेंट अगर कम है तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हैं कि इस प्लांट में इस चीज की कमी है ना। जैसे कि ये पौधा है, कितना सुंदर पौधा है, बोलो कितना सुंदर है, सारी पत्ती हरी है, ठीक है। अगर यहीं पे पत्तियां लाल हो गई, क्या कहेंगे इसे, क्लोरोसिस। लाल पीली हो गई, सॉरी पीली हो गई तो क्या कहेंगे, क्लोरोसिस। येलोइंग ऑफ लीव्स, अगर येलो हो रही है आपकी लीव्स यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। हर एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम कुछ कहता है, ठीक है। एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। जैसे आप उसको वो दे देते हो तो क्या होता है, डेफिशिएंसी हट जाती है, ठीक है। नाउ however if deprivation continues, deprivation का मतलब क्या होता है, नुकसान, कम होना, ठीक है, यस, कम हो रही है उसकी वैल्यू। अगर यही कम होता जा रहा है और ज्यादा, इट मे इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। अगर और कम हो गया तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स also depend on the mobility of the element of the plant। अब डेफिशिएंसी और किस चीज पे डिपेंड कर रही है, डेफिशिएंसी सबसे पहले डिपेंड कर रही है उसके क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पे। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है डेफिशिएंसी। दूसरा हो गया मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज, एक्टिवली मतलब जब भी आपको एक एलिमेंट को इधर से उधर भेजना है आपको हमेशा एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवली मोबिलाइज within the plants and exported to young developing tissue, the deficiency tend to appear first in the older tissue। अब इस लाइन को समझेंगे बढ़िया से, चलिए इस लाइन को समझना जरूरी है, पहले से हम इसको मार्क करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ये प्लांट है, पत्ती नंबर 1, पत्ती नंबर 2, पत्ती नंबर 3, ठीक है। ये ओल्डर है, ये यंग है,
ये जाने वाली है दुनिया से, तो इसका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कहां भेज दिया जाएगा, यंग वाली में। ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले कहां दिखेगा, यस कहां पे दिखेगा बेटा, सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम यहां पे ओल्डर लीफ में सबसे पहले आएंगे डेफिशिएंसी सिम्टम, और ये यहां पे नो सिम्टम, नो सिम्टम। तो जब भी ओल्डर लीव्स में पहले सिम्टम आते हैं, सच एलिमेंट्स आर मोबाइल एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों, मोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, देखो चोरी कर लिया ना नाम का एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम। इससे क्या पता लगता है, 3 मोबाइल एलिमेंट्स के नाम लिखे एनसीईआरटी ने। पहला मोबाइल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नाइट्रोजन, potassium and magnesium are visible first in the senescent leaves. Senescent leaf का मतलब है older leaves. Biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. So whenever you have to move, you need to spend ATP. Actively होगा हमेशा, ठीक है? The deficiency symptom tend to appear first in the young tissues whenever the elements are relatively immobile. तो अगर एक एलिमेंट इमोबाइल है, वो हिलना ही नहीं चाहता है, तो उसके सिम्टम्स कहां आएंगे, लेट्स सी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे ये पत्ती, पत्ती, ठीक है, ये ओल्डर पत्ती, ये यंग पत्ती। ओल्डर पत्ती के पास तो बहुत पैसा है क्योंकि इसने पूरी लाइफ कमाया है, तो ओल्डर पत्ती को किसी चीज की कमी नहीं है, तो ओल्डर पत्ती में नो डेफिशिएंसी, नो डेफिशिएंसी, क्योंकि पत्ती ने पैसा बहुत कमाया है। यंग पत्ती अभी क्या कर रही है, फाइट कर रही है, बैटल कर रही है फॉर द सर्वाइवल, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी, पैसे की कमी दिखेगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जहां पे यंग लीव्स में डेफिशिएंसी पहले दिखती है, ऐसे एलिमेंट्स को हम इमोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को किड्स, इमोबाइल एलिमेंट्स, इमोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, now are not transported out of the mature organ. For example, elements like sulfur, देखो यहाँ पे इमोबाइल लिख दिया ना, लास्ट चैप्टर में मोबाइल पढ़े थे, यही कंफ्यूजन कभी क्लियर नहीं किया एनसीईआरटी ने, कभी ये सवाल आएगा भी नहीं। ठीक है बच्चों, यस, सल्फर एंड कैल्शियम, यही मेन लोचा एनसीईआरटी की है। यहाँ पे सल्फर एंड कैल्शियम लिखी है, पिछले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने इसे मोबाइल पढ़ा था। ठीक है, ये सब लोचे एनसीईआरटी ने पैदा कर रखे हैं। अब देखो इधर, are a part of the structural component of the cell and hence are not easily released. This aspect of mineral nutrition of plant is of a great significance and importance to agriculture and horticulture. Horticulture क्या होता है? What is horticulture? Yes, horticulture सब्जियां, सब्जियों का कल्चर। ठीक है, yes, बिल्कुल। अच्छा, ओ इतनी गंदी बात। yes, चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट पे आते हैं। The kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis. सबसे पहले हम क्लोरोसिस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस, देन वी हैव नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, ठीक है, एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये काफी तरह की बीमारी है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। अब एक एक करके हम शुरू करेंगे। करें शुरू बच्चों, एक एक करके, चले आज का खेल शुरू करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर ले, ये वाला लेंगे। क्लोरोसिस इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किस किस से बनता है, पहले चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम से बनता है। तो यानी कि अगर मैग्नीशियम कम होगा तो येलोइंग ऑफ लीव्स तो तुम्हारी पक्की पक्की है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरोसिस, loss of chlorophyll leading to yellowing in leaves. This symptom is caused by the deficiency of elements sodium, nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc, molybdenum. इन सब की कमी से होता है आपका क्लोरोसिस। ट्रिक बताओ जल्दी से, ट्रिक टू रिमेंबर तुम्हें कितनी बार बता रखी है। यस, येलो फेरारी, ठीक है, वेंट टू जंतर मंतर मॉन्क्स, ठीक है, यस। क्या ट्रिक थी, चलो जल्दी बताओ, मैं ही भूल गई अपनी ट्रिक, तुम बता दो। तुम्हें तो याद होगी, तुम्हें पेपर देना है, मैंने थोड़ी देना है। यस मैम, वी सेड NaCl, वी रॉक्ड, सर शॉक्ड। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, अभी बता रहे थे।
I got two big eyes, beta, gazing at me. Don't write all this, beta. Yes. Monks with yellow Ferrari reach जंतर मंतर. ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सही बच्चों, तुम भी मेरी हेल्प कर दे। तो monks with yellow Ferrari reached जंतर मंतर। यस, बिल्कुल, ट्रिक तो बढ़िया है, देखो ट्रिक बढ़िया है, ट्रिक अच्छी है। ठीक है, एमओ स्टैंड फॉर मॉलिबिडनम, मॉलिबिडनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। हो गया, ये तीन हो गए। Fe से आयरन, Zn एंड मैंगनीज, ये सारे हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्रोसिस, सडन डेथ ऑफ अ टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब होता है एकदम से जब डेथ हो जाती है टिश्यू की। डेथ ऑफ टिश्यू, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of calcium, magnesium, copper and potassium. इसकी ट्रिक थी बेटा, काकू killed Maggie. The trick to remember this is काकू killed Maggie. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं killed माने की, killed का मतलब है नेक्रोसिस। ठीक है भाई, मैं पहले बता दूं, जिसने भी ये ट्रिक्स बनाई है उसका बेटा धन्यवाद। ये मेरी ओरिजिनल ट्रिक्स नहीं है, मैं आपसे कह रही हूं, मेरे को भी नहीं पता किसकी ट्रिक्स है, मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाई थी तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी ट्रिक्स नहीं है बेटा। ये कहना बहुत जरूरी है, आजकल वीडियो बना देते हैं यार, ट्रोलिंग वीडियोस। बेटा मेरी ट्रिक नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ जिनकी भी ट्रिक्स है मेरी तरफ से आपको फुल क्रेडिट्स है। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर दीज ट्रिक्स। तो काकू मतलब कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका काकू किल्ड मैगी। बेटा बहुत डर लगता है आजकल यूट्यूब पे। लैक और लो लेवल ऑफ दिस कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है। ठीक है, यानी कि आपका सेल डिवीजन रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है बेटा? एमओ, मॉन्क्स। ठीक है, मॉन्क्स। तो सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की, मॉन्क्स, मॉलिबिडनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। अगर ये सब कम हो जाएंगे तो सेल इनहिबिशन कम हो जाएगा, सेल डिवीजन कम हो जाएगा। Some elements like NSMO delay flowering in their concentration in plant is low. अगर फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिबिडनम कम है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाएगी। ये सब याद हो गया बेटा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, याद हो गया सबको? एक बार जल्दी से मैं आपको चैट बॉक्स में बता दूं, यही पैराग्राफ है जो बच्चों से याद नहीं होता है, सारी ट्रिक्स वहीं पे लिख लो। मैम मॉन्क्स डू नॉट डिवाइड पीपल, ये बात भी सही है, मॉन्क्स डू नॉट डिवाइड पीपल। डू नॉट डिवाइड का मतलब है डिवीजन को रोकता है। ठीक है, डन बच्चों? लास्ट ट्रिक भी बतानी है, खुद से कुछ भी नहीं करोगे मतलब, इतने नालायक हो, खुद से कुछ भी नहीं करोगे। चलो, you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms and that the same symptom may be caused by the deficiency of one or several different elements. Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. We must also be aware that different plants also respond differently to the different element deficiency. चलो, ये सब बिल्कुल बढ़िया से भाषा थी जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चलो इसको देखते हैं। एसी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, ठंडा कर दिया बिल्कुल। मैम ऑन संडे मंडे फ्लावरिंग, नो संडे मंडे फ्लावरिंग। ओ माय गॉड, व्हाट अ ट्रिक वी हैव गॉट बच्चों, इसको तो लिखना जरूरी है। नो संडे मंडे फ्लावरिंग, नो संडे मंडे फ्लावरिंग। क्या बात है बच्चों, किलर जॉब। क्रेडिट्स, किसने बताई थी ये ट्रिक? उसको क्रेडिट्स दे दो यार। बच्चा बाद में कहेगा मैम आपने मेरी ट्रिक ले ली, क्रेडिट्स भी नहीं दिए। किसने बोली थी ये ट्रिक? रुको एक बार देख लेते हैं। नो संडे मंडे फ्लावरिंग, राहुल पाल। तो यहाँ पे क्रेडिट्स मिलते हुए हमारे राहुल पाल सर को, राहुल पाल ने दी है ये ट्रिक। फुल क्रेडिट्स फ्रॉम जी स्क्वायर साइड। राहुल पाल की तरफ से आई है ट्रिक, नो संडे मंडे फ्लावरिंग। ठीक है, फुल ऑन हमारी तरफ से आपको बेटा क्रेडिट्स। अब आते हैं टॉक्सिसिटी पे। टॉक्सिसिटी पे आते हैं ना। टॉक्सिसिटी क्या होता है? जहरीलापन। होंगे तुम्हारी जिंदगी में जो जहर घोलते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है,
टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट। ये तो आपको पता ही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा 10 मिलीमोलर पर ग्राम किलोग्राम ड्राई मैटर से कम चाहिए होता है हमेशा, ठीक है। While the moderate decrease causes a deficiency symptom and a moderate increase causes toxicity। तो जो चीज कम चाहिए उसको अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और कम कर रहे हो तो बेटा क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, चाय। अब होता क्या है बेटा, चाय, आवाज आ रही है जी, चाय की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सुबह 1 कप प्याली चाय काफी बच्चे पीते होंगे। 1 कप चाय से आप एनर्जेटिक फील कर लेते हैं, पढ़ने का मन करता है। वहीं चाय अगर आप दिन में 2 से 3 कर लेते हैं तो क्या होता है बेटा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी 1 कप चाय की प्याली ही है जो आपको एनर्जी भी दिला सकती है और एसिडिटी भी बना सकती है। तो है यू हैव टू कंट्रोल द नंबर ऑफ चाय दैट यू टेक इन अ डे, ठीक है। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज लो, बट अगर कम या ज्यादा होगा तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अब देखते हैं कैसे होती है। एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन, देखो, एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कॉल्ड टॉक्सिक। तो यानी कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसका लेवल बढ़ने से आपका 10% तक ड्राई वेट कम हो सकता है, तो मतलब इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर यू, इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर यू, ठीक है। Such critical concentration vary widely among different micronutrients. The toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity levels for any element also vary for different plants. Many times excess of any element may inhibit the uptake of another element. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कई बार क्या होता है, एक एलिमेंट के आ जाने से दूसरे एलिमेंट की जगह चली जाती है। So it is going to, make problems for the uptake of other element. ठीक है, yes. बेटा तुम लोग पढ़ लो, आज संडे को भी क्लास ले लू, पढ़ लो जरा नालायको। अब देखो मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साक्षी ने। चलिए मैं आपको बताती हूँ बेटा, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो है जिससे कम होने पे एलिमेंट के आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, डेफिशिएंसी सिम्टम आता है। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन वो है जब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जहां पे द एलिमेंट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, अगर उससे ज्यादा हो गया तो इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, मतलब कि अब प्लांट का ड्राई वेट 10% तक कम हो जाएगा। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मैक्रोन्यूट्रिएंट, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 2 डिफरेंसेस है, ठीक है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल, द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय फ्लोरोटिक वेन्स। तो अगर मैंगनीज जो है इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो रही है, अगर इसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, टॉक्सिसिटी होगी, ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, फ्लोरोटिक वेन्स दिखेंगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम। मन्नू यस, इसकी ट्रिक क्या थी, चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। तो मैंगनीज मन्नू ईट्स, क्या थी ट्रिक, मैं ही भूल गई बेटा, मैगी इन कैफे। मन्नू ईट्स मैगी इन कैफे, ये है इसकी ट्रिक। मन्नू ईट्स मैगी इन कैफे, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये ट्रिक कैसे काम आएगी मैं आपको बताती हूँ। हाँ याद आ गई, मुझे भी याद आ गई। मन्नू माने मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज का ज्यादा होने से आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक कम हो जाएगा, ठीक है। एंड मैंगनीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। तो देख रहे हो तुम लोग, ट्रिक बिल्कुल जबरदस्त बनाई है मैम ने तुम्हारे लिए, मन्नू के नाम से, ठीक है। मन्नू ईट्स मैगी इन कैफे, यानी कि जैसे मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन का अपटेक और ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैम, मन्नू ने फेंकी मैगी, हाय राम नालायको। नाउ इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। Thus, what appears as symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium. आगे बेटा समझ में। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, अब ये करेंगे, उससे पहले सब पानी पिएंगे। चलो जल्दी से पानी पियो। हम्म
ये चैप्टर कितना बड़ा है भाई। चलो अब ये वाला करेंगे पार्ट, छोटे छोटे 3 हैं। नाइट्रोजन साइकिल कल करेंगे, बट यहाँ तो आज करेंगे ठीक है। 3 पार्ट और करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल कल सुबह के क्लास में होगी, ठीक है, सुबह 11 बजे फिर से। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, सबने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर दिया? चैट बॉक्स में एक बार बता दो, लिंक वहां पे दिया हुआ है चैट सेक्शन में, सबने कर लिया? बस 15 मिनट और, सिर्फ 15 मिनट्स बच्चों। यस, यू हैव पेशेंस बच्चों, आई नो यू कैन डू इट। यस, आई नो माय किड्स। चलो, much of the studies on mechanism of absorption of elements by plant has been carried out in isolated cell, tissues or organ. These studies reveal that the process for absorption can be demarcated into 2 main phases. तो जो absorption है वो कितने phases में होता है बच्चों? 2 phases में होता है। पहला phase is called as initial or a rapid uptake of ions into the free space or outer space of cell. पहले क्या होगा? पहले तुम भूखे हो, मान लो तुम सुबह से भूखे हो, छोले भटूरे बन गए, फटाफट खा लोगे बिना सोचे समझे। तो इनिशियल फेज कैसा होगा बेटा? फटाफट से खाना, खट 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 खाना शुरू कर दोगे तुम, ठीक है। तो इनिशियल फेज हमेशा रैपिड होगा, फटाफट से होगा, बिना एनर्जी के होगा और एपोप्लास्टिक होगा। तो एपोप्लास्टिक रैपिड होता है, पैसिव होता है, और जो आयन है वो आउटर स्पेसेस में भर जाता है। इन द सेकेंड फेज of uptake, the ions are taken in slowly into the inner space. तो अब ions slowly अंदर जा रहे हैं। This is called symplastic movement of the cell. The passive movement of ion into the apoplast usually अगर through ion channels, तो apoplastic movement हमेशा ion channels के through होती है। The transmembrane protein that function as selective pores. On the other hand, the entry or exit of ions to and from the symplast require the expenditure of metabolic energy. तो यहाँ पे metabolic energy किस में खर्च हो रही है बेटा? आपके symplastic movement में। तो यहाँ पे देखते हैं 2 phases है, initial phase और the first phase, then the second phase. Second phase is your कहां लिखा है वो वर्ड? ओके, लिखा ही नहीं है। ओके, लिखा ही नहीं बेटा, सेकंड फेज लिखे बस। ये भी क्या बात हुई? चलो कोई नहीं। तो इनिशियल फेज क्या होगा बच्चों? रैपिड है, फास्ट होगा, पैसिव है, एंड इट विल फॉलो एपोप्लास्टिक वे। वहीं पे अगर सेकंड फेज की बात करें तो स्लो है, एटीपी खर्च करना पड़ रहा है, और सिम्प्लास्टिक है। और क्या है? सिम्प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये आपके 2 फेजेस है। द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। तो जो मूवमेंट ऑफ आयन है उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इनफ्लक्स का मतलब अंदर आना, इफ्लक्स का मतलब बाहर जाना, ठीक है, बिल्कुल। नाउ द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इनफ्लक्स। इनवर्ड मूवमेंट को इनफ्लक्स, बाहर जाने को इफ्लक्स। You have read the aspect of mineral nutrition and translocation. Now translocation of solute. अब translocation of solute कैसे होता है? Let us see. Mineral salts are translocated through xylem along with the ascending stream of water which is pulled up through the plant by transpirational pull. तो जितना भी पानी है वो ऊपर खींचा जाता है with the help of transpirational pull. Analysis of xylem sap shows the presence of mineral salts in it. तो xylem sap में सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि mineral salts भी होते हैं। Use of the radioisotopes of mineral element also substantiate the view that they are transported through the xylem. ठीक है? Soil as reservoir of essential element. This would be the last topic today. Yes, ma'am. Relationship between water potential, solute potential, same, proportional. Yes. ठीक है? अब ये वाला करते हैं. Soil as reservoir of essential elements. Majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to the weathering and breakdown of rocks. Weathering and breakdown of rocks like phosphorus यहाँ से मिलता है, sulfur हमें यहाँ से मिलता है, and this is done by lichens. कौन करता है weathering of rocks? Lichens. These processes enrich the soil with dissolved iron in inorganic salt. Since they are derived from the rock, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. ठीक है? कहां से derive कर रहे हैं हम? Soil से. Consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies mineral but also harbors nitrogen fixing bacteria. तो यहाँ पे nitrogen fixing bacteria भी होते हैं. Microbes. It holds water also. Supply air to the roots. Act as a matrix that stabilizes the plant. तो
तो ये सारी चीजें आपका सॉइल का काम होता है। एंड विद दिस आज की क्लास हम समाप्त करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग द नाइट्रोजन साइकिल टुमारो। डन किड्स? छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी से, तो ये कल की क्लास तो फिर छोटी होगी है भाई, कल की क्लास छोटी होगी, ऐसा छोटी नहीं होनी चाहिए, 1.25 घंटे से ऊपर की होनी चाहिए क्लास, मजा नहीं आता, वरना ऐसा लगता है फिर तो इंट्रोडक्शन में क्लास निकल जाती है। वैसे हम इंट्रोडक्शन का टाइम 3 मिनट रखते हैं। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज में GNEET रेफरल कोड यूज करके एनरोल करेंगे। फुल सिलेबस नीट पैटर्न पेपर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फुल सिलेबस, ठीक है बेटा। हर मंडे 2 से 5, ठीक है, एवरी मंडे नहीं, हर फोर्टनाइटली, मंडे 2 to 5 PM। फ्री एनरोलमेंट है, कोई पैसे वैसे भरने की जरूरत नहीं है, आराम से करो बेटा। आज की मॉक टेस्ट की क्लास, एनटीए मॉक टेस्ट नहीं हो पाएगा, मैं ना क्लास लॉन्च करना भूल गई, मेरे को लगा संडे को छुट्टी हो गई, बट मैंने बीच में एक छुट्टी ले ली, तो उसका कॉम्पनसेशन आज करने आई हूं मैं। तुम लोग का मन नहीं लगता ना मेरे बिना, मेरा थोड़ा थोड़ा लग जाता, तुम्हारा ज्यादा नहीं लगता, फिर तुम लोग मुझे याद कर, मेरे को हिचकियां आती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आ गई। ये मैं सोच ना मेरे पास कुछ और काम वाम नहीं है, काम तो है बट मैं आ जाती हूँ, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर करना है। और अभी हमारी 4:15 बजे एक और क्लास है यूट्यूब की, जहां पे मैम आपको पढ़ाएंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर किसी को स्पर्मेटोजेनेसिस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप जरूर आ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल हम नाइट्रोजन साइकिल करने वाले हैं, कल आपका एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर भी है, और आज मदर्स डे भी, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपनी छोटी छोटी वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। चलो बेटा आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं। अभी क्लास लॉन्च करनी है ना, एक बार बता दो चैट बॉक्स में, करना चाहते हो एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर, या आज छोड़ो यार, आज थोड़ा रिलैक्स कर लो। चलो वो देखते हैं, ठीक है, जैसे मूड बनेगा, जैसे मूड बनेगा। चलो बाय किड्स, टेक केयर, बाय बाय।